हम सभी लोगों में ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि साल 2200 में हमारी दुनिया कैसी होगी, नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कैसे होंगे। तो आज हम साल 2200 में होने वाले कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में जानेंगे। नंबर 1, माइंड अपलोडिंग तकनीक विकसित हो चुकी होगी। कुछ दशकों के बाद ऐसी तकनीक विकसित हो चुकी होगी जिसके तहत हमें अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर्स अपलोड कराने के लिए कुछ स्पेशल क्लिनिक्स पर जाना होगा। इस तकनीक के तहत हमारे दिमाग की कैपिलरीज में बिलियंस ऑफ नैनो ट्यूब्स इंसर्ट किए जाएंगे, जो कि हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करेंगे। इन नैनो ट्यूब्स का कनेक्शन कंप्यूटर प्रोग्राम से होगा, जो कि एक आर्टिफिशियल ब्रेन कंटेन करता होगा। इस प्रोसीजर के बाद इंसान का नया वर्जन सीरीज ऑफ टेस्ट के अंदर जाएगा, जहां ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अपलोडिंग ठीक से हुई है या नहीं। इस पूरे प्रोसेस में कई घंटों से लेकर कई दिन तक लग जाएंगे। नंबर 2, सिंथेटिक ह्यूमन बॉडीज और दिमाग बन चुके होंगे। साल 2200 में सिंथेटिक ह्यूमन बॉडी और दिमाग बनाना संभव हो जाएगा। बाहर से ये शरीर असली शरीर की तरह दिखेंगे। सिंथेटिक बॉडीज के पास हायर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा होगी। कस्टमाइजेशन के हिसाब से उनकी बॉडी हार्श कंडीशन से निपटने में भी सक्षम होगी। फॉर एग्जाम्पल, सिंथेटिक बॉडी वाला व्यक्ति मार्स पर आसानी से घूम सकेगा। सिंथेटिक ब्रेन्स नॉर्मल ब्रेन्स की तुलना में ज्यादा सुपीरियर होंगे। इनकी अलग अलग कंप्यूटेशनल पावर और मेमोरी होगी। नंबर 3, अब इनविजिबल सूट संभव हो चुके होंगे। खोजकर्ताओं ने अब तक ऐसे सूट बना लिए होंगे जिसको पहनने पर हम नहीं दिखेंगे। ये एक मेटा मटेरियल से बने होंगे, जो कि लाइट के मूवमेंट को बदलकर हमें इनविजिबल बना देगी। खुफिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस तकनीक का इस्तेमाल प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसपैठ करने के लिए कर सकती हैं। नंबर 4, आर्टिफिशियल ग्रेविटी अब संभव हो चुकी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैज्ञानिक आर्टिफिशियल ग्रेविटी को जनरेट करने का प्रोसेस पता लगा चुके होंगे। ये स्टेबल न्यूट्रल एंटी मैटर के विकसित करने की वजह से पॉसिबल हो पाएगा। इस मैटर के पास दूसरे मैटर के पॉजिटिव मास की तुलना में नेगेटिव मास होगा। भविष्य में इस तकनीक का उपयोग इंसानों और ऑब्जेक्ट्स के हवा में उड़ने के लिए होगा। इस तकनीक के थ्रू हम स्पेसक्राफ्ट का एल्टीट्यूड क्विकली चेंज कर सकेंगे, जो कि अर्ली 2000s के स्पेसक्राफ्ट की तुलना में अप्राकृतिक लगता है। नंबर 5, हाई टेक ऑटोमेटेड शहर बन चुके होंगे। 2150 तक ही फिक्शनल मूवीज की तरह हमारे शहर हाई टेक हो चुके होंगे। फ्लोटिंग कार्स तो अभी ही कॉमन हो चुकी हैं। इमारतों की बाहरी अपीयरेंस और शेप बदल सकेगा। एडवर्टाइजमेंट्स 3D होलोग्राम्स के रूप में बनने लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी तारों के बिना बिल्डिंग टू बिल्डिंग पास होगी। कैमरास और सेंसर्स हर जगह लगे होंगे, जो कि फुटप्रिंट्स की मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन को ट्रैक कर सकेंगे। इवन इंटरनल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे कि न्यूरल एक्टिविटी और पल्स रेट भी मॉनिटर किया जा सकेगा। एंड्रॉइड पुलिस इंस्टेंटली एक्शन लेगी, जो कि रोबोटिक बेस्ड होगी। हर जगह रोबोटिक वर्कर्स दिखेंगे। बिल्डिंग की सरफेसेस, विंडोज और छतें डर्ट, बैक्टीरिया और रेन रेजिस्टेंस होंगी और ये खुद रिपेयर हो सकेंगी। हमारे रोड्स ऐसे बन चुके होंगे जो कि ऑटोमेटिकली क्लीन हो सकें। नंबर 6, होलोडेक सिटीज अब हकीकत होंगे। अर्ली 2000s में सुपर कंप्यूटर्स लैटिस क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स के थ्रू कैलकुलेशंस को स्पेस टाइम के 4 डायमेंशनल में डिवाइड करके किया करते थे। प्रारंभ में केवल उस क्षेत्र का अनुकरण करना संभव था जो कि परमाणु नाभिक के थोड़ा बड़ा हो, लेकिन हल्के हल्के सुपर कंप्यूटर्स की कंप्यूटेशनल पावर बढ़ती गई, जिसकी वजह से हम स्पेस के बड़े वॉल्यूम का अनुकरण कर सकते हैं। 2070 तक वायरस का कंप्लीट सिमुलेशन सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू संभव होगा। 2100 की शुरुआत में हमारे ब्रेन और बॉडी का सिमुलेशन संभव हो जाएगा। 2200 तक क्वांटम यूनिट्स के थ्रू एंटायर सिटीज बन रहे होंगे। ये सिटीज 4 डायमेंशनल ग्रिड में होंगे। नंबर 7, प्रोब्स हमारे करीबी स्टार सिस्टम पर पहुंच रहे होंगे। उस टाइम तक हम ऐसे प्रोब्स विकसित कर चुके होंगे जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकें। ये प्रोब्स ट्रेडिशनल प्रोब्स के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की तुलना में हमारे नजदीकी स्टार सिस्टम तक कुछ दशकों में ही पहुंच जाएंगे। एडिशनली ये हमें ट्रिलियंस ऑफ माइल्स दूर से हमारे अर्थ और सोलर सिस्टम की इमेजेस प्रोवाइड करा सकेंगे। नंबर 8, बहुत सारे नागरिक चांद पर बस सकेंगे। दर्जनों परमानेंट कॉलोनीज चांद पर बस चुकी होंगी। सेल्फ असेंबलर नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू इन सेटलमेंट्स के कंस्ट्रक्शन को घंटों या दिनों में कंप्लीट कर रहे होंगे। ज्यादातर सेटलमेंट्स चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होंगी, जहां पर पानी की कुछ मात्रा पाई जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में विकास के साथ साथ साइबरनेटिक इम्प्लांट्स और सिंथेटिक बॉडीज इंसानों को मून का एनवायरनमेंट अडॉप्ट करना सिखा देगी। नंबर 9, सुपर ह्यूमन पावर अब संभव होगी। साल 2200 तक नैनो टेक्नोलॉजी, रूम टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर्स, एंटी ग्रेविटी फोर्स फील्ड जैसी तकनीकें बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी होंगी और तब तक इंसानी दिमाग आर्टिफिशियल बॉडी में अपलोड किया जा सकेगा।
जिसकी वजह से इंसान इमॉर्टल हो जाएगा। इन सारी टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान के अंदर सुपर ह्यूमन की तरह पावर ट्रांसफर हो सकेगी, जैसे कि इंसान को लंबा, सॉलिड और इनविजिबल बनाया जा सकेगा। नंबर 10, इंसान दूसरे स्टार सिस्टम पर रह रहे होंगे। तब तक हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना लिए होंगे जिनसे हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगे, जिसकी वजह से हम करीबी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी पर बस सकेंगे।